जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब मजे में होंगे। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष में क्या आप भी करते हैं घर में पूजा पाठ? तो जान लीजिए अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, बहुत से लोग पूजा पाठ घर या मंदिर में कर रहे हैं, जैसे रोजीना पूजा करते हैं उस तरह कर रहे हैं, और बहुत से लोग असमंजस में हैं कि क्या श्राद्ध पक्ष में पूजा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों की पूजा करनी चाहिए, भगवान की नहीं। दोस्तों, आज इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि श्राद्ध पक्ष में पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि भोले बाबा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष का समय पूर्वजों को समर्पित होता है। इस दौरान श्राद्ध और तर्पण के माध्यम से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्राद्ध पक्ष में मुख्य रूप से पितरों की पूजा और उनके लिए विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान यह समय पितरों को समर्पित होता है। हालांकि सामान्य रूप से दैनिक पूजा जारी रखनी चाहिए। जैसे आप घर या मंदिर में रोजाना पूजा करते हैं, उस तरह पूजा आप कर सकते हैं। पितृपक्ष ऐसा दिन है 16 दिन श्राद्ध के, जो अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो साथ पूर्वजों के आशीर्वाद और भगवान के आशीर्वाद साथ मिलता है, तो आपको पूजा करनी चाहिए। बहुत से लोग श्राद्ध पक्ष में पूजा नहीं कर रहे हैं। पूजा करनी चाहिए। अगर हम पूजा करेंगे तो हमारे जो पितृ हैं, जो 16 दिन के लिए धरती पर आए हैं, तो उनको भी पुण्य की प्राप्ति होगी। तो आपको पूजा पाठ जरूर करनी चाहिए। इसमें जैसे कथा, मुंडन, कंछेदन, कोई मांगलिक कार्य नहीं करनी चाहिए। भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि से लेकर अश्विनी माह की कृष्ण पक्ष की अमावस तिथि तक पितृपक्ष चलता है। पितृपक्ष की शुरुआत अश्विनी माह की पूर्णिमा तिथि से हो चुकी है और इनका समापन अश्विनी माह की अमावस को होगी। पितृपक्ष में श्राद्ध न केवल पितरों की मुक्ति के लिए किया जाता है, बल्कि उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में सभी प्रकार के मांगलिक कार्य, शुभ कार्य वर्जित होते हैं। शास्त्रों में देवी देवताओं की पूजा के साथ पूर्वजों की भी पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितर पृथ्वी पर वास करते हैं। ऐसे में इस दौरान पितरों की पूजा करनी चाहिए, लेकिन साथ ही इस दौरान हर दिन की पूजा करनी चाहिए, छोड़नी नहीं चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में प्रतिदिन की तरह पूजा करनी चाहिए, लेकिन इस दौरान हमें देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वह सर्वोपरि है। ये भी ध्यान रखें कि पितरों की तस्वीर घर के मंदिर में न रखें। दोस्तों, क्योंकि पितरों की तस्वीर मंदिर में रखना वर्जित बताया गया है। पूजा घर में पितरों की तस्वीर बिल्कुल ना लगाएं, ये शुभ नहीं माना जाता है। दोस्तों, यदि आपके घर में आपके पितरों की तस्वीर है तो उनको लेकर पितृपक्ष में नहीं बल्कि भविष्य में भी कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। दोस्तों, घर के मंदिर में कभी भी देवी देवताओं की तस्वीर के साथ पूर्वजों की तस्वीर बिल्कुल ना लगाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार पितृ की तस्वीर आपको दक्षिण दिशा में लगानी चाहिए। दक्षिण दिशा शुभ माना जाता है, क्योंकि यम की दिशा मानी जाती है। तो आप पितरों की तस्वीर आप अपने हॉल में लगा सकते हैं, लेकिन किचन में, बेडरूम में और पूजा स्थल में बिल्कुल ना रखें। यह शुभ नहीं माना जाता है। दोस्तों, पितरों की तस्वीर एक से ज्यादा नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि 2 तस्वीर शुभ नहीं मानी जाती, एक ही तस्वीर लगानी चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष में पितरों की तस्वीर के सामने एक सरसों का तेल का दीपक अवश्य लगानी चाहिए। आपको लंबी बाती के दीपक लगानी चाहिए, क्योंकि आप यदि सरसों का तेल का दीपक जलाते हैं तो इससे पितृ प्रसन्न होते हैं।
तो यह कार्य आप जरूर करें। इस बात का ध्यान रखें कि देवी देवताओं की पूजा के बिना पितृपक्ष में श्राद्ध और पिंडदान आदि का फल नहीं मिलता है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान प्रातःकाल स्नान करके स्नान से निवृत्त होकर देवी देवताओं की पूजा अवश्य करनी चाहिए। यदि आपके घर में देवी देवताओं की पूजा पितृपक्ष में हो रहा है, इससे आपके पितृ बहुत ही प्रसन्न होंगे, क्योंकि उनको भी आशीर्वाद देवताओं को मिल रहा है। दोस्तों, यदि आपके घर में पितृ दोष है तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे घर में पितृ दोष है। जैसे मान लीजिए आपने कोई नया कार्य किया है तो वो कार्य आपका हो नहीं है, यानी कुछ भी आप कर रहे हैं या आपके घर में लड़ाई झगड़े कलह कलेश बने रहते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके घर में पितृ दोष है। यदि आपके घर में बीमारी बनी रहती है तो समझ लीजिए कि आपके घर में पितृ दोष है। तो अगर आप कुछ कार्य कर रहे हैं और वह कार्य हो नहीं रहा है, बाधाएं आ रही हैं, तो समझ लीजिए कि आपके घर में पितृ दोष है। जो आपकी कमाई है यानी इनकम से ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपके घर में पितृ दोष हैं। तो आपको पितरों के लिए क्या करना चाहिए श्राद्ध पक्ष में? दोस्तों, ज्योतिष में कुछ उपाय बताए गए हैं। यदि आप पितृ दोष के लिए पितृ पक्ष में कर लेते हैं तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी और आपके जो कार्य करेंगे उसमें भी सफलता मिलेगी और आपके पैसे बचने लगेंगे। दोस्तों, पितृ दोष दूर करने के लिए पीपल की पेड़ में जल चढ़ाएं। अमावस के दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं, साथ फूल, अक्षत, दूध और काले तिल जरूर चढ़ाएं। और अमावस तिथि के दिन शाम के समय लंबी बाती का दीपक जरूर जलाएं, वो भी सरसों का तेल का। यदि आप इतना कर लेते हैं श्राद्ध पक्ष में, अमावस तिथि के दिन जिस दिन पितरों की विदा होती है उस दिन अगर आप कर लेते हैं तो आपको पितृ दोष से मुक्ति जरूर मिलेगी। दोस्तों, हमारी जानकारी आप सबको कैसी लगी? यदि अच्छी लगती है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलूंगी। हर हर महादेव।